हेलो, आप लोग कैसे? उम्मीद करते अच्छे होंगे। फाइनली टेंथ का भी रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी बच्चे 2023 में टेंथ का एग्ज़ाम दिए थे उनका भी रिजल्ट आ चुका है। ट्वेल्थ वालों को तो पहले ही आ चुका है। तो अब बच्चे टेंथ के रिज़ल्ट के बाद सोचते हम क्या करें नहीं करें। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता हम क्या लें टेंथ के बाद। कितने तो यही होता है कि हाँ दोस्त साइंस ले रहा है तो चलो साइंस ही लेके चले जाते हैं, बोलो आर्ट ले लो तो आर्ट लेके ही चले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना आप लोग को। जो चीज़ में आपको इंटरेस्टेड हो आप 10 दिन टाइम लीजिए कि हमारा एबिलिटी क्या है, हमारा लेवल क्या है। कम से कम 10 दिन या 15 दिन खुद को टाइम दीजिए कि हम क्या ले, हमारा इंटरेस्ट किस में है। देखिए पढ़ के कि 10 दिन में है कुछ, हम 10 दिन में हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, हमको क्या बनना है, इन फ्यूचर आपको क्या करना है, इन फ्यूचर में आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को देखते हुए लीजिए। ये आप खुद को सोचिए, टाइम दीजिए खुद को अपने लिए, और उसके बाद आप विचार कीजिए। फिर लगभग रहता है 15, 20, 25 दिन तो टाइम रहता है कि क्या कौन सा सब्जेक्ट ले, हम क्या हमको बनना है टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद कौन सा जॉब लेना है, हमको जॉब पहले लेना है कि हमको और पढ़ाई करना है साथ में, उसके बाद हम जॉब करेंगे। ये सब कुछ विचार करके कम से कम 10 दिन अपने आप को दे के उसके बाद पूरा कुछ कीजिए। आज आपको हम बताएंगे कि टेंथ के बाद करना क्या है। जिनको नहीं पता वो भी अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या करना है। खैर देखिए, ऊपर देखा हुआ जनरली बच्चों को बस साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में पता होता है। ये बच्चे जो भी ज़्यादातर बच्चे यही बोलते हैं कि हाँ चलो एक साइंस ही ले लेते हैं, नहीं हुआ तो नहीं मन लग रहा है तो आर्ट्स लेके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आर्ट्स एक्चुअली में सबसे हार्ड सब्जेक्ट है माना जाता है इन फ्यूचर। इसका जो भी एग्ज़ाम होता है हर जगह आर्ट्स से पूछा जाए। आर्ट्स देखिएगा आप, इसका बहुत ही वास्ट लेवल होता है। मतलब आर्ट्स एक समुंदर है ऐसा कहिए। हालांकि कॉमर्स भी सब्जेक्ट ये है, बट क्या है ना कि आर्ट्स बहुत हार्ड होते हैं। बच्चे उसको लाइटली लेते, कहते हैं अरे चलो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आर्ट्स लेके बैठ जाते हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं लेना है। विचार करके लीजिए अपने आप। ये तो PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद PCB एक होता है, तब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। 100 में से 2% बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ बायो लेते हैं। उसके बाद आपको बता दें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होता है जनरली बच्चे यही सोच के लेते हैं कि हमको IIT करना है, यही चीज़ लेके। और PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके यही सोचते हैं कि हमको नीट ही करना है। और कुछ कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिएगा तो आप IIT कीजिएगा, बहुत सारे फील्ड रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी बहुत सारा फील्ड रहता है। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि कह देते कि अरे तुम तो बस डॉक्टर ही बन सकते हो या तो बायो का टीचर बन सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लीजिएगा तो भी बहुत कुछ बन सकते हैं। उसके बाद आप इसका तो स्ट्रीम आपका देखिए टेंथ के बाद जो भी सब्जेक्ट चूज किए। यदि आप ये सब्जेक्ट चूज करते हैं, मैथ चूज करते हैं, तो मैथ आप चूज कीजिएगा तो क्या होगा ना, आपको कितने बच्चे को इंटरेस्ट होता है कि हम 12th बाद जस्ट जॉब ले लें। तो 12th होने के बाद जो जॉब मिलता है वो NDA होता है। NDA में कुछ बच्चे को इंटरेस्ट, अब तो गर्ल्स के लिए भी NDA आ चुका है। तो 12th के बाद आप एक अच्छा खासा पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो NDA रेफ़र करिए, बहुत ही अच्छा जॉब होता है जो 12th के बाद निकलता है। खैर अपने इंटरेस्टेड की बात है, किस में जाना आप चाहते हैं। उसके बाद आप 10th के बाद यदि ये लेते हैं तब की हम बात कर रहे हैं। 12th के बाद आपको जॉब चाहिए तब की हम बात कर रहे हैं। यदि आप आर्ट्स ले लिए हैं तो आर्ट्स में आपको सब्जेक्ट आ जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, और यही सब्जेक्ट आ जाते हैं। लिटरेचर तो एक लैंग्वेज तो होता ही, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज तो होता ही। आप एक्स्ट्रा में फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो होते हैं तो उनको पता होता है फिजिकल एजुकेशन। बाकी आधा से ज़्यादा बच्चों को फिजिकल एजुकेशन का पता ही नहीं होता है। वो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आप डाल सकते हैं यदि आपको स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है तो। खैर आप अभी तो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा स्कोप है अभी। उसके बाद आर्ट्स से आप क्या क्या बनते हैं। आर्ट्स से लोग आर्ट्स से तो कितने बच्चे 10th के बाद यही ले लेते तो चलो 12th पार हो गया उसके बाद देखा जाएगा।
कुछ बच्चे आर्ट्स इसलिए लेते हैं कि हमें आगे चल के यूपीएससी देना है। अब 10th के बाद होता है या 10th का जो भी, आजकल हम बहुत सारे बच्चे का इंटरव्यू देखते हैं तो वो बोलेगा कि हमको यूपीएससी करना है। आधा से बच्चा बोलता है हमको आईआईटी करना है, नीट करना है, उसके नीचे कोई स्कोप होता ही नहीं है। एसएससी ये सब तो कोई सोचता ही नहीं है। तो एसआई हो गया, ये सब कोई नहीं सोचता, डायरेक्ट बोलते हैं हमको यूपीएससी करना है, आईआईटी करना है, नीट करना है। इतना ही। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हाँ हमको सीए करना है, ऐसे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कॉमर्स की बात करते हैं, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। हालांकि आप इन फ्यूचर किसी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिएगा, एसएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, एसआई का एग्ज़ाम दीजिएगा, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको हिस्ट्री से पूछेगा ही पूछेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। आप भले ही पीसीएम लिए हैं तो भी आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, जीके जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। अब है ना, कोई भी एंट्रेंस दीजिए आप किसी भी चीज़ के लिए तो आपको हिस्ट्री पूछता ही है, जनरल नॉलेज एक चीज़ होगी। उसके बाद अब ये सोच के मत लीजिएगा कि हमको अच्छा 10th के बाद हम ये सब्जेक्ट लेंगे तो हमको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब कॉलेज में भी जाने के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है। अच्छे कॉलेज में आप जाइएगा तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। आपको 12th के मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास नॉलेज रहेगा, वही चीज़ आपको काम देगी। तो इसीलिए सोच समझ के लीजिएगा, अपने आप को टाइम दीजिएगा। उसके बाद कॉमर्स की हम बात करेंगे तो कॉमर्स में हमारा इकोनॉमिक्स आ जाता है, बिजनेस स्टडी आ जाता है, अकाउंटिंग आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाती है। सीए कॉमर्स बच्चे जनरली इसलिए बोलते हैं कि हमको सीए बनना है, हमको बिजनेस करना है खुद का, इसलिए लेते हैं। बहुत अच्छी स्कोप है। खाली सीए की बहुत अच्छी स्कोप है इंडिया में क्या, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी स्कोप है। उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो 100 से समझिए 90% बच्चे जानते हैं। 10% बच्चे बहुत कम जो ये तीनों सब्जेक्ट चूज करते हैं तो इनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। जो बच्चे उसको डीपली नहीं पढ़ना होता है तो बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। बट क्या हो ना कि आप कभी कम पढ़ने में मन लगे, ज़्यादा हम स्टडी नहीं करें, हमको अपना बिजनेस करना है खुद का, या पेरेंट्स का बिजनेस में हेल्प करना है, कुछ भी करना हो तो आप जनरली क्या कि एक पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक भी कराया जाता है जो कि आपको 3 इयर्स का होता है। जूनियर इंजीनियर होता है, ये जूनियर इंजीनियर कराया जाता है। ये कोर्स आप यदि कर लेते हैं तो आप 2nd ईयर में बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। 2nd ईयर के बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें आईटीआई भी इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। आईटीआई आपका 2 साल का होता है, 1 साल का भी होता है कुछ कोर्सेज। इसमें भी आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, या तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं या तो मैकेनिकल कर सकते हैं, कुछ भी करके आप जॉब कर सकते हैं। आईटीआई कोर्स भी बहुत बेटर है आपके लिए। उसके बाद पारा मेडिकल हो जाता है। पारा मेडिकल भी इसी समय आ जाता है कि ये सब है ना 1 साल 2 साल मतलब आता है। एक सर्टिफिकेट कोर्स होती है, एक होती है आपको डिप्लोमा। तो सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो 3 मंथ का होता है, 1 ईयर्स का होता है। और डिप्लोमा हो गया आपका 1 ईयर्स 2 ईयर्स का होता है। तो डिप्लोमा में आप पारा मेडिकल करते हैं तो आप क्या क्या बढ़ सकते हैं। जैसे मेडिकल दिया हुआ तो मेडिकल के लाइन में ही जाएंगे आप, तो नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, MIR टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये सब तो बात हुई। उसके बाद आपको एक शॉर्ट टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स जिसमें आप मेकअप का ब्यूटी कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा बहुत सारा डिप्लोमा था, वो भी आपको हम बता देंगे कौन कौन से डिप्लोमा होता है। टर्न में हो जाता है डिप्लोमा में आप क्या क्या कर सकते हैं। डिप्लोमा आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा में आप डिप्लोमा साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, डिप्लोमा इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, फोटोग्राफी का कर सकते हैं। बहुत सारा डिप्लोमा का कोर्स होता है जो आप इजी वे में 12th के या 1 साल या 2 ईयर्स कोर्स करके आप जॉब कर सकते हैं। इतना तो हो गया। अब आता है स्टूडेंट। कितने टाइप का होता है स्टूडेंट? हमारा तो 3 टाइप का होता है। एक जो होता है बहुत रिच होता है,
एक तो जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है कि हमको पढ़ाई वढ़ाई अब नहीं करना है, एक होता है वीक होता है, कमज़ोर होता है। आर्थिक स्थिति भी यही होता है सबका, एक तो बहुत हाई लेवल का होता है, एक तो मिडिल क्लास होते हैं, एक हो गया आपका मतलब कम वीक मानिए, इतना भी वीक नहीं, आज के डेट में कोई ज़्यादा वीक नहीं होता है, ऐसे मिडिल क्लास होते हैं। एक मिडिल क्लास हो गया आपका, एक हाई होगा, एक लो मान लीजिए। क्वेश्चन भी 3 टाइप से पूछा जाता है, हाई, मॉडरेट, लो, हर जगह 3 टाइप से होता है, यहाँ भी 3 टाइप से, स्टूडेंट भी 3 टाइप से होते हैं। तो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हाई में हमारा क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं आप जितना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 साल 5 साल 8 साल हम आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं होगा, आप अपना पढ़ाई कीजिए। तो उस बच्चे को ना हम यही रेफ़र करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डिग्री क्या, आप बहुत डेप्थ में नॉलेज लीजिए। जिस बच्चे को भी मतलब ये है कि पेरेंट्स से प्रेशर नहीं है कि तुम जॉब ही करो, चाहे अपना कोई भी प्रेशर, किसी से हर टेंशन से फ्री होके जो बच्चे करते हाई लेवल के, उस बच्चे को ना पढ़ना चाहिए। साथ में डिग्री भी कलेक्ट कीजिए, कहीं कहीं डिग्री भी बहुत काम देती है। ऐसे तो हर जगह नॉलेज आपका काम देगा, बट कहीं कहीं डिग्री भी लगाना पड़ता है, सरकारी जॉब में आपको डिग्री ही लगाना पड़ता है। तो ये बात होगी। उसके मिडिल क्लास के थे कितने होते हैं कि हाँ भाई हमको 10th के बाद भी जॉब मिल जाए, 12th के बाद भी जॉब मिल जाए, तैयारी करते रहते हो बच्चे भी। तो मिडिल क्लास के तो खैर आप जो सब्जेक्ट लीजिएगा इस पे तो रहता ही कि प्रेशर भाई 10th 12th पार हो गया तो कम से कम आपको 3 साल दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। मिडिल क्लास में ये होता है। तो आप जनरली जो भी चीज़ आप जिस चीज़ का आप ऐसा नहीं है, आज के डेट में बहुत सारा स्कॉलरशिप चलता है, बहुत सारा बिहार के द्वारा भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसके थ्रू भी आप ऐसा कोर्स चूज कीजिए जो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिल जाए और उसके थ्रू आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। उसके लो फैमिली में यही होता है कि बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमको जॉब करना। कितने बच्चे तो 10th के बाद ही कमाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, 10th के कुछ पढ़ाई भी कीजिए ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज हो और अपने हिसाब से काम कीजिए कि हमें क्या करना नहीं करना है। क्या होता है ना कि जितना आप पढ़िएगा उतना आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, उतना आप अर्निंग कीजिएगा। तो कम से कम 12th तक तो ज़रूर पढ़ाई कीजिए। आपको हाँ 12th के बाद जॉब लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th तक ज़रूर पढ़ाई कीजिए। और जो एक बच्चे ऐसे होते हैं इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो बच्चे आप जिस फील्ड में आज के दुनिया में एक बच्चे होते हैं जिसको इंटरेस्ट नहीं होता है स्टडी में, तो वो बच्चे होता है कि उसको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है तो अदर फील्ड में ज़रूर होता है, यानी कि स्पोर्ट्स में होता है, नहीं तो डिजिटल में होता है। ये कहीं ना कहीं उसको अलग की दुनिया में उसको ज़रूर ये रहता है, उसका लेवल हाई रहता है, उसके अंदर क्वालिटी रहती है कि हाँ ये बच्चे कर सकते हैं मतलब अदर फील्ड में। तो स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के लिए भी आजकल बहुत सारा फील्ड है। और डिजिटल तो आज के टाइम में समय के साथ बहुत हाई लेवल पे चला गया हुआ डिजिटल। तो आप डिजिटल में भी काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल से वेब डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्स है डिजिटल का, आप कंप्यूटर का कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो आप 6 मंथ 1 साल कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर लीजिए, बहुत बेटर रहता है आज के टाइम में। कंप्यूटर का कोर्स कुछ भी कीजिए क्योंकि समय अभी पूरा ऑनलाइन पे है। अभी जो टाइम है इसमें आपको स्टडी में मन नहीं लगता तो ये सब भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। गेम खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में हाई लेवल पर जा चुका है, उससे भी बहुत सारा करियर है। आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी जॉब लगती है, ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स आप नहीं आपके पास स्पोर्ट्स आप खेल रहे तो आपको कोई जॉब नहीं। कभी ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स के थ्रू आपको एसआई का जॉब मिलता है विदाउट एग्ज़ाम दिए हों, ऐसा भी होता है। इनकम टैक्स में जा सकते हैं, हर जगह आपको स्पोर्ट्स कोटा का कुछ ना कुछ रहता ही है। बहुत बच्चे नहीं जानते कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जॉब मिलता है। इवन यूपीएससी जो लेवल होता है डीएसपी का, ये सब भी जॉब मिलता है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। एसआई का तो मिलता है, हर स्टेट में मिलता है एसआई का, आपको जॉब मिलेगा ही।
सो अब आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जरूर पहुंचेगा। और मैं बता दूं आपको 10th तक का मैं बता दी, उसके बाद और आप जानना चाहते हो तो मैं और बताऊंगी। 10th के बाद करना चाहते हैं यूपीएससी तो आप सब्जेक्ट आर्ट्स ही चूज कीजिए। पढ़िएगा थोड़ा बहुत, बट क्या होता है ना, धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ाइएगा। कोई किसी का आर्टिकल पढ़ लिए, किसी का इंटरव्यू देखे, आर्टिकल पढ़ के आप यदि 1000 वर्ड का है तो उसको 400 वर्ड में, 200 वर्ड में कैसे लिखा है ये अपने लेवल अंदर बढ़ाइएगा। इंटरव्यू देखिए, जो न्यूज़ होता है वो न्यूज़पेपर पढ़िएगा। धीरे धीरे आदत बढ़ेगा ताकि 2 साल में आपका लेवल हो जाए उस तरह से, ताकि यूपीएससी या बीपीएससी क्लियर आप कर सकें ग्रेजुएशन के होने के बाद। तो आप आप कमेंट कीजिएगा जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए कि क्या मेरा फील्ड है, क्या हम करना चाहते हैं, मतलब किस 12th के बाद क्या करें। आप कमेंट कीजिएगा तो हम वीडियो ज़रूर बना देंगे। सो थैंक यू सो मच आप लोग को।